नमस्कार साथियों, ऐसे के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट आ रही है पटना हाई कोर्ट की तरफ से। न्यू गवर्नमेंट जॉब के लिए न्यू नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई है, जो कि परमानेंट जॉब है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, जिसके लिए आईटीआई, डिप्लोमा और बीसीए किए हुए कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम सभी लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे। आप सभी लोग कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को भी देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बातें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, इसको भी समझेंगे। अगर एग्जामिनेशन होगी तो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम के सिलेबस क्या होंगे, इन सभी चीज़ों को हम सभी लोग डिटेल में आज के इस वीडियो में समझेंगे। सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ 1 अप्रैल है और नोटिफिकेशंस में आज से ही लिखी हुई है डेट 1 अप्रैल। आप देख सकते हैं कि फॉर्म जो है स्टार्ट हो गई है आज से फॉर्म अप्लाई करना, तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं आज से ही। तो चलिए हम लोग डिटेल में समझते हैं एक करके सभी इन्फॉर्मेशंस को। लेकिन इस वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट रिलेटेड वीडियोज़ में रेगुलर लाते रहता हूँ आप सभी के लिए, जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट होते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खैर, आते हैं डिटेल नोटिफिकेशंस पे। ये है फुल एडवर्टाइजमेंट। इसे भी अगर आप लोग चाहते हैं इसका पीडीएफ को देखने के लिए तो आप पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर के भी आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दिया गया है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये बेसिकली 25 मार्च 2026 को बेसिकली इसको रिलीज की गई थी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आज से। और लास्ट डेट जो है फॉर्म को सबमिट करने का वो है 30 अप्रैल रखा गया है। और लास्ट डेट फॉर मेकिंग द पेमेंट जो है वो आपका रखी गई है 2 मई। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है टू बी नोटिफाइड लेटर। अभी एग्जामिनेशन तो होंगे लेकिन बाद में इसको नोटिफाई किया जाएगा। तो ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। अब ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है ये किया गया है किसके लिए, 53 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। और इसके लिए फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल का ये पोस्ट होने वाला है। लेवल 5 रहेगा, ग्रुप सी जॉब है। 29,200 से लेकर के 92,300 तक का सैलरी रहेगा, पे मैट्रिक्स रहेगा। ऑफ 7th पीआरसी प्लस यूजुअल अलाउंसेस मिलेंगे। लगभग में जो है ना इन हैंड जो सैलरी रहेगा ज्वाइन करने के बाद आपका 45,000 के अप्रॉक्स में रहेगा जो सैलरी मिलेगा जब ज्वाइन करेंगे आप, तो सारा अलाउंसेस वगैरह सबको ऐड करके। ठीक है, तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे दी गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितना कितना वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना कितना है, कौन कौन से कैटेगरी के लिए। तो आप सभी लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो है 24 यहाँ पर पोस्ट है टोटल। और यहाँ पर वोमेन के लिए इसमें 8 जो है पोस्ट है। इसके बाद स्केड्यूल एससी के लिए 8 है। आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी वाइज टोटल 53 जो है वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की गई है, जिसमें से 17 जो है रिजर्व्ड है फॉर वोमेन्स के लिए। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, मौका है। इसके बाद आउट ऑफ द 53 टोटल पोस्ट यहाँ पे जो है ना 2 पोस्ट सेल बी हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड अंडर 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर लोको मोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए जो है वो रिजर्व्ड होगा। तो ये सभी बातें बेसिक सी लिखी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं बाद में भी। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो वो तो है ही। इसके बाद जो है ए तिब्बतन रिफ्यूजीज हु कैम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1972, मतलब कुल मिलाकर सभी स्टेट वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरे स्टेट के भी लोग अगर चाहें तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते। बेसिक बातें यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस के बारे में भी बताया गया है कि ए मेल कैंडिडेट हु हैज मोर देन 1 वाइफ अलाइव और ए फीमेल कैंडिडेट हु हैज मैरिड ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए वाइफ अलाइव शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट। यहाँ बिना नौकरी का एक शादी तो होता नहीं है, और ये मैरिटल स्टेटस के बारे में दी। नौकरी होगा तब तो शादी हो, है कि नहीं। तो ये वाला तो देख लीजिएगा आप अपने अपने अकॉर्डिंग। फिजिकल फिटनेस, इसके बाद
एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी, अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस मेल के लिए मैक्सिमम एज जो होता है 37 ईयर्स होता है, और यहाँ पे अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस जो है फीमेल 40 ईयर्स है, और सभी का कैटेगरी आप देख सकते हैं एज जो है SC/ST 42 ईयर्स, ठीक है। तो ये हो गया एज लिमिट को लेकर के। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेम ऑफ द पोस्ट। पोस्ट का जो नेम है वो क्या है आपका, टेक्निकल असिस्टेंट। CA वाले, ITI किए हुए कैंडिडेट, डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा जो है ना, पॉलिटेक्निक जो किए हुए हैं, वो कौन कौन से ब्रांच से किए हुए कैंडिडेट एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए? कंप्यूटर साइंस से अगर किए हुए हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से किए हुए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग से डिप्लोमा पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसी जो हो गया आपका किया हुआ अगर है तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मिनिमम जो है ना 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगी गई है, तो अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, तो ये आपके लिए कह सकते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा तो बहुत भीड़ हो जाएगा। एक्सपीरियंस अगर मांगा गया है, ऐसे कोर्ट में काम करने के लिए एक्सपीरियंस लोगों की ही ज़रूरत होती है, तो थोड़ा सा भीड़ कम ही रहेगा, कंपटीशन कम ही रहेगा। तो अपॉर्चुनिटी है जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट जो है आर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट द ITI ट्रेड और डिप्लोमा कोर्स डिक्लेयर्ड बाय देन कन्फर्म्स टू द डिसिप्लिन स्पेसिफाइड अबव। एनी डेविएशन फ्रॉम द स्पेसिफाइड डिसिप्लिन्स मे रिजल्ट इन रिजेक्शंस ऑफ द कैंडिडेट एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। ITI ट्रेड हो गया या फिर डिप्लोमा कोर्स जो है वो पहले बताएंगे, इसका कंफर्म करेंगे डिसिप्लिन। यहाँ पर सिलेबस जो है दी गई है एनेक्स्चर 1 में और 2 में, इसको हम लोग देखेंगे अभी डिटेल में। इसके बाद क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर बताई गई है बेसिक सा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो रिजर्वेशन परसेंटेज रिजर्वेशन रहेगा कैटेगरी वाइज, स्केड्यूल कास्ट का 16% रहेगा, स्केड्यूल ट्राइब का 1% रहेगा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का 18% रहेगा, और बैकवर्ड क्लासेस का 12%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का 10% जो एज यूजुअल रहता है। ये सभी हो गए बेसिक इंफॉर्मेशंस। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट और भी इंफॉर्मेशंस को। इसी के साथ हम लोगों का आ जाता है अब यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन। कैसे होगा सिलेक्शन इस एग्जामिनेशंस में? सिलेक्शन जो होगा वो 3 स्टेज में होगा। पहला स्टेज जो होगा रिटन टेस्ट एग्जामिनेशंस होगा, और इसमें जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाएगा उसका फिर ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा, या वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट कह लीजिए, ठीक है। तो स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बहुत बेसिक लेवल का ही होगा, बहुत हाई लेवल का एक्सपेक्ट नहीं करिए, ठीक है। तो ये 3 स्टेज में इसमें सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर सभी बातें बताई गई है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, और सब में मिनिमम सभी स्टेज में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा वो 40% मार्क्स रहेगा प्रिलिमिनरी में, 40% मार्क्स रिटन टेस्ट में, 40% मार्क्स ट्रेड टेस्ट में। अच्छा, ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है ना, ये तब होगा जब बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, तो स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे एलिमिनेट करने के लिए, बच्चों को, भीड़ को कम करने के लिए, फिल्टर करने के लिए एक स्टेज और हो सकती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अदरवाइज सिर्फ 3 स्टेज में सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कंडीशन है कि जब स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएगा तब हो सकता है ऐसा होगा, कर सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है आगे दिया गया है नेक्स्ट 1 और 2 में, उसको भी दिखा दूंगा अभी। एग्जामिनेशन फी जो है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे द एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन। अगर आप अनरिजर्व्ड EWS PC हैं तो 1100 रुपये आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा फी। और अगर आप SC/ST हैं या फिर लोको मोटर डिसेबल्ड हैं तो 550 रुपीज़ आपको पे करना होगा, ठीक है। ये सब आप ऑनलाइन ही कर लेंगे। सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन जो है ये दिया हुआ है, एग्जामिनेशन सेंटर विल प्रेफरली बी अलॉटेड इन द सिटी ऑफ पटना में ही होगा एग्जामिनेशन। हाउएवर इन केस द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज हायर दे मे बी कॉल्ड ऑन द अपीयर एट एग्जामिनेशन सेंटर्स आउटसाइड द सिटी ऑफ पटना। मोreover द हाई कोर्ट reserves the right to divert candidates of any centers city to other centers city administrative exigency, ठीक है। सब
इन्फॉर्मेशन है। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, कैसे होगा प्रोसीजर, मतलब अपॉइंटमेंट होने का पूरा प्रक्रिया दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिया गया है, छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें दी गई है यहाँ पे, ये अच्छे से आराम से बैठ करके आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमने आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के फ़ी के बारे में बता दिया, एग्जामिनेशन के सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स के बारे में बता दिया है। अब बच गया है हम लोगों का एग्जामिनेशन के पैटर्न, यानी कि एग्जामिनेशन जो होंगे उसका पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सब कुछ यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। अगर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, हालांकि होगा ही जब यहाँ पर चर्चा की गई है, तो क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई करेंगे ही, तो यहाँ पर उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो देखिए, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा उसका जो सिलेबस होगा ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, सिर्फ कैंडिडेट को फिल्टर करने के लिए। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा जाएगा, जो है 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो है ये हो जाता है 100 क्वेश्चन, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 100 में आपको 40 मार्क्स लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई करें। एग्जाम का ड्यूरेशन जो रहेगा ये 2 आवर्स का होगा, ठीक है। ये स्टेज को जब क्वालिफाई कर जाएंगे आप, तब ही आप दे सकते हैं रिटेन टेस्ट, मतलब दूसरा स्टेज। दूसरा स्टेज जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका रिटेन टेस्ट होगा, ये 200 मार्क्स का बेसिकली होगा, और इसमें क्वालिफाइंग जो होगा वो 80 मार्क्स होगा, क्योंकि 40% 100 मार्क्स का होगा, 80 इतना मार्क्स, 2 आवर्स का रहेगा टाइम। ये जो रहेगा ये कंप्लीटली आपका टेक्निकल होगा, मतलब अगर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर रहेगा कंप्लीटली 200 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन, ठीक है। तो तीसरा स्टेज होगा ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट, वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये 100 मार्क्स का होगा, इसमें आपको 40 मार्क्स लाना होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स, 1 आवर का ये बेसिकली होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होगा 30 मार्क्स का होगा, इसमें 9 मार्क्स आपको लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, और इसमें टाइमिंग का कोई भी फिक्स नहीं दी गई है। टोटल मार्क्स जो होगा प्रिपेयर किया जाएगा आपके मेरिट लिस्ट बनने के लिए, रिटन टेस्ट एग्जामिनेशंस का, और ट्रेड टेस्ट का, और इंटरव्यू का, ये तीनों स्टेज का मार्क्स को जोड़ा जाएगा मेरिट बनाने के लिए। इसका मार्क्स मेरिट बनाने के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। यहां लिखा हुआ इट शेल बी कंडक्टेड इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज ऑन द हायर साइड, ज्यादा होगा नंबर ऑफ एप्लीकेशन तभी ये वाला स्टेज होगा, अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप हुए तब सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये कंडीशनल है। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये एग्जाम पैटर्न आप समझ गए, और कितने कितने मार्क्स का किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आएगा ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट, प्रीलिमिनरी टेस्ट के बारे में यहाँ पर बेसिक जानकारी दी गई है। इसके बाद रिटेन टेस्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, ये पूरा आपका जो सिलेबस होगा, और यहाँ पर जो बताई गई है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन बेसिकली इसमें, कि जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे 200 मार्क्स का जो होगा, उस एग्जाम में जो कैंडिडेट जो है 200 में से 80 मार्क्स ला लेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। और ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए 6 टाइम्स कैंडिडेट को जितना वैकेंसी है ना उसका 6 टाइम्स है कैंडिडेट को बुलाया जाएगा बेसिकली स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। और स्किल टेस्ट में जो क्वालिफाई कर जाएंगे उसका 3 टाइम्स आई थिंक बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 6 टाइम्स तो यहीं पे लिखी हुई है, और भी 3 टाइम्स कहीं लिखा हुआ था। इंटरव्यू के लिए जो है आप देख सकते हैं 3 टाइम्स यहाँ पर हाईलाइटेड है, 3 टाइम्स कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जितना वैकेंसी रहेगा उसका 3 टाइम्स जो है उसको बुलाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, सिलेबस यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। तो अगर कंप्यूटर साइंस आपका डिप्लोमा में रहा है या फिर BCA आपने किया है, तो आप ये सारा सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ना होगा जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। इसका चाहे तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सभी टॉपिक को आप अच्छे से प्रॉपर वे में रिवाइज कर सकते हैं। इसका कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, और इसके पूरा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा ये सब भी यहाँ पर बताई गई है। तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं अच्छे से, बेहतर ढंग से, और अप्लाई कर सकते हैं।
आई होप आपको ये सभी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। ये लेटेस्ट अपडेट आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं बेहतर ढंग से, तो आप सभी लोग जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं हमारा SK ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं नॉन टेक्निकल यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस का जो सिलेबस है उसका प्रिपरेशन करने के लिए, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग प्लस इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस के क्लासेस मिलेंगे, प्लस सभी सब्जेक्ट के आपको टेस्ट चैप्टर वाइज भी और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो इससे आप क्या होगा कि प्रीलिम्स जो एग्जाम होगा उसको अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए आप हमारे SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और मैं आप सभी की जानकारी के लिए एक और बात बताना चाहूँगा कि आप सभी को मैं बार बार बोलता हूँ कि PSU एग्जामिनेशंस का जब आप प्रिपरेशंस अच्छे से कर लेंगे, अगर आपने ITI किया हुआ है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप अगर एक बार PSU क्रैकर्स बैच में ज्वाइन होकर के तैयारी कर लेते हैं, तो ये सभी एग्जामिनेशंस देने के लिए आपको अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी आप सारा सिलेबस को पढ़ चुके होते हैं। इसीलिए आप स्क्रीन के ऊपर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आ रही होगी, आप ये सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को अगर फुलफिल करते हैं तो आप जो है हमारे साथ PSU क्रैकर्स बैच में भी जोड़ सकते हैं, जो कि आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशन आने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक PSU बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड CEO ऑफ SK ट्यूटोरियल, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक PSU रिवॉल्यूशन है। IOCL हो, HPCL हो, NFL, DRDO या ISRO, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर PYQ एनालिसिस तक SK ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के PSU में काम कर रहे हैं। 83 सेलेक्टेड इन IOCL 2025, 91 सेलेक्टेड इन NFL 2024, और ये सिर्फ शुरुआत है। SK ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं PSU क्रैकर्स बैच के थ्रू, अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप BSc या MSc केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए PSU जॉब, अचीव इट विथ अस। Join SK ट्यूटोरियल ऐप now, your gateway to government jobs. Think PSU, think SK ट्यूटोरियल।